चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में, मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन व मोहब्बत का। ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ ना ईसाई, सिखाया है सबक भारत को बातिल से बगावत का। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। नाज़रीन आदाब, सदाए वतन प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, ये हकीकत है कि उर्दू ज़बान का हमारे प्यारे वतन की आज़ादी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उर्दू के कलमकारों शायरों ने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और कौमी इत्तेहाद, भाईचारा, हुब्बुल वतनी और मोहब्बत के गीत गाए। और नाज़रीन, अंग्रेज़ों ने हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी को कत्ल किया और जेलों में बंद किया। उर्दू के शायरों और अदीबों की लाजवाल कुर्बानियों से आज़ादी की तारीख़ लालाज़ार है। उर्दू के अवलीन सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर को गोलियों से छलनी किया गया। उर्दू के नामवर शायर मुस्तफ़ा खां शेफ्ता को 7 साल की सज़ा हुई। मुनीर शिकोहाबादी को काले पानी की सज़ा मिली। इमाम बख्श साहबाई को तोप से उड़ा दिया गया। गालिब के शागिर्द मैकश अकबराबादी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हकीम मोमिन खां मोमिन उर्दू के पहले शायर थे जिन्होंने 1857 में जिहादिया मसनवी लिखकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और माजी के शानदार नग़मे आलाप कर हिंदुस्तानी कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। नाज़रीन, आज़ादी की तारीख़ गवाह है कि मौलवी ज़काउल्लाह, हाली शिबली, हकीम अजमल खां शैदा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ब्रज नारायण चकबस्त, दुर्गा सहाय सुरूर जहानाबादी, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी कलम की क़ुव्वत से बरतानवी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, दत्तात्रेय कैफी जैसे अनगिनत उर्दू कलमकारों और शायरों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने कलाम को ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल किया और बिल आखिर मुल्क को आज़ादी की दौलत हमेशा के लिए हासिल हो गई। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में किसी की मजाल नहीं थी कि कौमी, सियासी या हुब्बुल वतनी की या साम्राज्य के ख़िलाफ़ कोई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ की भी शायरी करे। 5-4 आदमी थे जिन्होंने उस वक्त भी कौमी शायरी की, इनकलाबी शायरी की, वतन दोस्ती की शायरी। मौलाना हसरत मोहानी, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल, शायर इनकलाब हज़रत जोश मलिहाबादी, शफ़ीक़ जौनपुरी और नौजवान बच्चों में, तालिब इल्मों में गुलजार देहलवी। मेरी एक नज़्म सुन के अरुणा आसिफ अली फड़क गईं और आसिफ अली और अरुणा जी मेरे वालिद के पास आए कि साहब लड़के ने कमाल कर दिया। क्या हुआ? अरे साहब, इस ज़माने में कोई अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ या हुब्बुल वतनी की शायरी करता है कोई? समझे? ये ऐसी नज़्म पर भाई इसको तो हम ले जाएंगे और हमारे हर जलसे में ये नज़्म पढ़ेगा। वो दिन उस ज़माने की नज़्मों में से एक नज़्म के चंद शेर हाजिर करता हूँ। अगर ज़िंदा रहा कुछ दिन तो दुनिया को दिखा दूँगा, किसे हुब्बे वतन कहते हैं ये सबको सिखा दूँगा। खुशामद में कभी सीखा नहीं इंसान की करना, सदाकत पर बिला शक ही मगर सर को कटा दूँगा। कभी भी पॉलिसी से काम करने का न हूँ कायल, या मक्कारी हर एक के खाने दिल से मिटा दूँगा। चमन जो कौम का सूखा पड़ा है एक मुद्दत से, उसे अपने लहू से सींच कर गुलशन बना दूँगा। नाज़रीन, आज़ादी वतन के मौजू पर उर्दू के बहुत से शोरा ने नज़में लिखकर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया है। इस मौके पर आइए सुनते हैं अल्लामा रज़ी बदायूनी की हुब्बुल वतनी पर मबनी ये खूबसूरत नज़्म, जिसे बहुत खूबसूरत आवाज़ में पेश किया है अक्षय नागर ने। हिमालय पर लिखा है हुर्रियत का नाम, उर्दू ने किया है
दिलकशों को जाम उर्दू ने किया है जज्बा खुलासो उल्फत आम उर्दू ने। ताउन कौम को देकर पे आज़ादी ये कामिल किया ऐवाने बातिल में बपा कोहराम उर्दू ने। जला कर मानिए हुबे वतन की दिल में किल्देले किए पैदा वतन के सैकड़ों खुद्दाम उर्दू ने। हिमाला पर लिखा है हुर्रियत का नाम उर्दू ने। किया है जंगे आज़ादी में ऐसा काम उर्दू ने। सबक इसने पढ़ाया है अहिंसा का अखुवत का क़यामे गांधी और नेहरू किया है आम उर्दू ने। हिलाया था फलक को इनकलाब अंगेज नारों से किया था जंगे आज़ादी में ये भी काम उर्दू ने। हिमाला पर लिखा है हुर्रियत का नाम उर्दू ने। किया है जंगे आज़ादी में ऐसा काम उर्दू ने। उभारा कौम के सीने में जज्बाते मोहब्बत को दिया अमनो अमा का कौम को पैगाम उर्दू ने। वो 1857 में जिसकी इब्तिदा की थी दिखाया है उसी आगाज का अंजाम उर्दू ने। यही है वो कि जिसकी कल दिलों पर हुक्मरानी थी। रज़ी देखे हैं कैसे कैसे सुबह हो शाम उर्दू ने। हिमाला पर लिखा है हुर्रियत का नाम उर्दू ने। किया है जंगे आज़ादी में ऐसा काम उर्दू ने। नाजरीन, ये एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है कि हमारे मुल्क की तवील जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा हिस्सा है। हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने वाली बरतानवी हुकूमत को उर्दू ज़बान ने अपने तारीख़ी नारे इनकलाब जिंदाबाद से हिला कर रख दिया। उर्दू की आवाज़ इकबाल का तराना बनकर सारी दुनिया में गूंज रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस पाकीज़ा सरज़मीन हिंदुस्तान में रहने वाले सब इसकी प्यारी बुलबुलें हैं और ये हम सब का खूबसूरत गुलिस्तान। इसी जज्बे को उर्दू के अजीम शायर ब्रिज नारायण चकबस ने अपनी पुरअसर तख्लीक में उजागर किया है।
पेश कर रही हैं विनीता पुन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो इसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल पौधे, वो फुलवारियां। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। इसी से है इस जिंदगी में बहार, वतन की मोहब्बत हो, माँ का प्यार। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। नाजरीन, अपने प्यारे वतन भारत के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती है। इस मुक़द्दस सरज़मी की नदियाँ, पहाड़, खेत खलियान हमारे रहनुमा राम, कृष्ण, गौतम, नानक, चिश्ती की तालीमात का नूर हमारी रूह का उजाला हैं। हम हिंदू हों या मुसलमान, सिख हों या ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। हमारा मसलक प्रेम है, हम भारत के आशिक हैं। ये धरती हमारी जान है। हमारे इन्हीं जज्बात को खूबसूरत नग़मे का रूप दिया है उर्दू ज़बान के अजीम शायर हामिदुल्लाह अफसर ने। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। इसे आवाज़ दी है विनीता पुन और नरेश ने।
भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। हर रुत हर मौसम इसका कैसा प्यारा प्यारा है, कैसा सुहाना कैसा सुंदर प्यारा देश हमारा है। दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। सारे जग के पहाड़ों में बेमिसल पहाड़ हिमालय है। पर्वत सबसे ऊंचा है, यह पर्वत सबसे निराला है। भारत की रक्षा करता है, भारत का रखवाला है। लाखों चश्मे बहते हैं, ये सुंदर नदियों वाला है, ये सुंदर नदियों वाला है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। गंगा जी की प्यारी लहरें गीत सुनाती जाती हैं। सदियों की तहजीब हमारी याद दिलाती जाती हैं। भारत के गुलजारों को सरसब्ज बनाती जाती है, खेतों को हरियाली देती फूल खिलाती जाती है, फूल खिलाती जाती है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। हरे भरे हैं खेत हमारे, दुनिया को अन्न देते हैं। चांदी सोने की कानों से हम जग को धन देते हैं। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। वतन से मोहब्बत उर्दू ज़बान का बुनियादी मिजाज है। इसकी वजह यही है कि उर्दू का जन्म भारत की मिट्टी में हुआ। फ़ारसी, अरबी और तुर्की तहजीबी अनासिर के साथ भारत की प्राकृतों और हिंदवी फ़िज़ाओं में नशोनुमा पाकर ये ज़बान दो आतिशा हो गई।
उर्दू गज़ल की गन्नाइयत और दिलकशी भारत की तमाम भाषाओं में अपनी एक अलग खुसूसियत की हामिल है। हुस्न व इश्क की रंगीनियों, प्यार की मस्तियों, हिज्र विसाल की कैफियतों, ज़िंदगी के हर रंग की तर्जुमान है उर्दू गज़ल। लेकिन महफिलों में हुस्न व इश्क का जादू बिखेरने वाली, जवां दिलों में प्यार का सुरूर बनकर लहराने वाली उर्दू शायरी का सबसे अहम किरदार है रोशनी के अंधेरे से, नेकी की बदी से, हक़ की बातिल से जद्दोजहद की तालीम। इसी तालीम ने वतन की आज़ादी की जंग में करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जोश और वलवला का तूफान बर्पा कर दिया। उर्दू की इनकलाबी शायरी ने वतन को आज़ाद कराने में नुमाया किरदार अदा किया। पेश है अल्लामा जमील मजहरी की इनकलाबी नज़्म, जिसका उन्वान है नालाए जरस। पेश कर रहे हैं याकूब गिल और उनके हमनवा। बड़े चलो 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 बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बिरादरान नौजवान गुरूर कारवां हो तुम, जहाने पीर के लिए शबाब जाविदा हो तुम। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो 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 उठाए सर बढ़े चलो तने हुए गुरूर से, तुम्हारे काफिले की शान देखती हैं दूर से। हिमालय की चोटियां बढ़े चलो 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 कसम तुम्हारे अज़्म की फिदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो तारे आसमान के। झुका दो शाखे कहकशां बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बुझे न शम्मे दिल कहीं हवा है तेज बाग की, अगर अंधेरी रात है बढ़ा ला चराग की। गरज रही गई आंधियां बढ़े चलो 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 जो अपनी राह रोक दे तो उसका साथ छोड़ दो, जो मजहब माँ के टोक दे तो उसकी कैद तोड़ दो। हवा
की तरह सरगरा बढ़े चलो 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 रुके न पाए जुस्तजू बिछे हखार राह में, रुके न परचमो अलम खड़े हैं दार राह में। मिसाल गर्द कारवां बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। सदाए वतन का ये इनकलाबी कारवां आगे बढ़ रहा है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 90 बरस की तवील जद्दोजहद के बाद 1947 में वतन की मुकम्मल आज़ादी तक उर्दू की ये ताकतवर आवाज़ एक बार फिर हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।